हेलो जी, नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, 3 महीने बाद थोड़ी व्यस्तता होने की वजह से वीडियो डालने में लेट हो गया था। तो अभी हम लोग रेगुलर कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको मिलता रहे। कईयों बच्चों ने फ़ोन किया कि काफ़ी समय हो गया मैम, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे और उन बच्चों के लिए जिनको आवश्यकता है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कुछ आपको एक्सप्लेनेशन, कुछ अलग चीज़ें भी मिलेंगी। 5 क्वेश्चन के अलावा कुछ नए भी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके आंसर मोस्टली लोग सही देते हैं। तो कह रहा है भारत का संविधान कौन सा संविधान है जो राष्ट्रपति का शपथ यानी ओथ एंड अफर्मेशन, यानी राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसके बाद उसकी चर्चा कर रहा है। तो कह रहे हैं आर्टिकल 60 यानी 60, आर्टिकल 60 कहता है। नेक्स्ट कह रहे हैं आर्टिकल 61 यानी 61। सी कह रहा है आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 और डी कह रहा है अनुच्छेद 63। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि अधिकतर लोग राइट करेंगे कि राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है। तो आपको बताएं अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान यानी ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है। तो ये 61 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल होगा, यानी आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पीसीएस में कई बार पूछा हुआ है। 2 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ क्या है। वो क्या शपथ में क्या हाथ उठा के क्या बोलता क्या है। ए कह रहा है कि वो कहता है कि मैं जो राष्ट्रपति हूँ, मैं संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। ये शपथ में, यानी प्रिजर्व करूँगा किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को एंड लॉ को, प्रोटेक्ट करूँगा एंड डिफेंड करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि वो शपथ ये भी लेते हैं कि भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए काम करूँगा। यानी कि जो शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति लेता है उसमें वो क्या बोलता है। ए कह रहा है कि संविधान और विधि के परिरक्षण और संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत की जनता की सेवा और कल्याण की बात करता है। ऑप्शन इसका देखते हैं। आंसर में कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है ना तो 1 ना तो 2, और डी 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा है ना तो 1 ना तो 2। तो आप थोड़ा सा पढ़ने वाला क्वेश्चन है, बहुत कठिन तो नहीं कहेंगे। जो पढ़े रहेंगे उसका राइट आंसर देंगे तो मुझे आप बता पाएंगे, इसका राइट आंसर बता पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 60 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण यानी प्रिजर्व, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण और प्रतिरक्षण यानी डिफेंड की शपथ लेता है, और साथ में भारत की जनता की सेवा और कल्याण दोनों की शपथ लेता है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कह रहा है कि किस में, अगर भारत के संविधान में राष्ट्रपति को हम अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति शपथ ले रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो उसको हम हटा देंगे। हटाने की प्रक्रिया की बात, महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया की बात कर रहा है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। लाइन से आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी मैचिंग करने को पूछता है। तो आपको बताएं आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की बात की गई है। 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, लेकिन ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की बात करता है और ये क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। कारण क्या बोला है, ये संविधान का अतिक्रमण करेगा तो इसको
हटा दिया जाएगा। अतिक्रमण मतलब कुछ ऐसी बात जो संविधान में लिखी नहीं है वो भी वो कर रहा है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि अगर 1/4 सदस्य, उस सदन के 1/4 सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और 2/3 सदस्यों के बहुमत से वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आप मुझे बताइएगा कि अभी तक कितने राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग लगाया जा चुका है। अब ओके, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से जुड़ा है तो आप, मुझे उम्मीद है इसको आप राइट करेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस कारण चलाया जा सकता है? ए कह रहा है संसद में अनुपस्थित होने पे, कह रहा है राष्ट्रपति अगर पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, एब्सेंट रहेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। बी कह रहा है कि अगर वो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन रोक देगा तो उसको हटा दिया जाएगा। सी कह रहा है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का अतिक्रमण यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं उसके बियॉन्ड काम करता है तो उसको हटा दिया जाएगा। डी कह रहा है नहीं ऊपर सब गलत है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड काम करता है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये आपके 4 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, ये भी है। कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आज का लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ए कह रहा है 63, बी कह रहा है 64, सी कह रहा है 62 और डी कह रहा है 58, 58। तो इसमें 58 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, 64 नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बात किया गया है 63 में। 64 में ये क्या कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो गया, 64 में बोलता है। और 62 आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति के रिक्ति को, यानी कि जो राष्ट्रपति नहीं रहता है तो पद को भरने के लिए समय से आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन की बात करता है। और 58 आप मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होता है, कौन से क्वालिफिकेशन क्या होता है राष्ट्रपति का। तो 58 में राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन है। 62 में क्या कह रहा है कि वो पद खाली रहेगा। तो 64 में कह रहा है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पद। तो ये उपराष्ट्रपति 63 इसका राइट आंसर ए होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर हम लोग इसको करते रहें कंटिन्यू, और कुछ नया आपको मिले तो। और एक चीज़ और मुझे आप बताइएगा कि भारत में शुरू के 5 या 8 राष्ट्रपति के नाम मुझे क्रम से बताइएगा, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। फिर हम नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।